ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां हर सुबह शांत लगती थी, लेकिन उस शांति के पीछे कुछ बहुत डरावना छुपा था। यहाँ के लोग मेहनती थे, अपने काम में लगे रहते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कोई हर वक्त उन्हें देख रहा है। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां से अजीब आवाजें आती थीं। बुजुर्ग कहते थे उस पेड़ के पास मत जाना, वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात में लोगों को बुलाती है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। किसी ने पहली बार उसका बुलावा सुना। उसने साफ सुना, कोई उसे धीरे धीरे पुकार रहा था, आओ। उसने खिड़की की तरफ देखा, और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। वो थी चुड़ैल जो हर रात किसी को अपने पास बुलाती थी, जैसे किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रहा है, बस एक आवाज थी जो उसे खींचे जा रही थी मौत की तरफ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कोई उसके साथ साथ चल रहा है। जब वो पेड़ के पास पहुंचा तो उसने जमीन पर कुछ अजीब निशान देखे जो लाल रंग में चमक रहे थे। अचानक पेड़ के पीछे से वो सामने आई। उसकी आंखें जल रही थीं। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी, जैसे वो किसी और दुनिया की चीज हो। उसने हाथ उठाया और लड़का अपने आप उसकी तरफ खींचता चला गया। वहां सिर्फ वो ही नहीं थी, उसके पीछे और भी थे। वो लोग जो पहले इस बुलावे का शिकार हो चुके थे। वो चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। चुड़ैल उसके कान के पास आई और धीरे से बोली, अब तुम मेरे हो। और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया, जैसे वो इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया। अगली सुबह गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था, क्योंकि एक लड़का रात से गायब था। लोग उसे हर जगह ढूंढ रहे थे, खेतों में, रास्तों पर, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। तभी एक बुजुर्ग की नजर उस बरगद के पेड़ पर पड़ी और उसका चेहरा डर से बदल गया। सबको समझ आ गया कि कुछ गलत हुआ है, और वो धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, जमीन पर वही अजीब निशान दिखे, और उनके बीच लड़के के पैरों के निशान। अचानक तेज हवा चली और ऐसा लगा जैसे पेड़ खुद जिंदा हो और कुछ कह रहा हो। एक आदमी के हाथ से लालटेन गिर गई और अंधेरे में कुछ परछाइयां हिलने लगीं। और तभी एक पल के लिए सबने उसे देखा, वही चुड़ैल जो पेड़ के पीछे खड़ी थी। डर के मारे सब भागने लगे, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि वो सच में मौजूद है। लेकिन जब सब भाग गए तो पीछे सिर्फ सन्नाटा नहीं था, वहां अब भी किसी की आवाज गूंज रही थी। उस रात गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। कई साल पहले इसी गांव में एक औरत को चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया गया था। वो चीखती रही, अपनी बेगुनाही साबित करती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। मरने से पहले उसने कसम खाई कि वो लौटेगी और हर उस इंसान को ले जाएगी जिसने उसे मारा। और तब से हर कुछ सालों में कोई ना कोई इस गांव से गायब हो जाता है। जो भी उसके बुलावे में जाता है वो कभी वापस नहीं आता, वो भी उसी का हिस्सा बन जाता है। अब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ वो सब थे जिन्हें उसने अपने साथ कैद कर लिया था। उस रात के बाद गांव में कोई भी अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसी रात किसी और ने भी वही आवाज सुनी, और जैसे ही उसने आंखें खोली उसे पता चल गया कि अब अगला नंबर उसका है।
उस रात वही सिलसिला फिर शुरू हुआ और एक मासूम बच्चा नींद में ही उठ खड़ा हुआ। दरवाजा अपने आप खुल गया और जैसे किसी ने उसे बुलाया हो वो बाहर निकल गया। पूरे गांव में सन्नाटा था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज और दूर से आती वही डरावनी पुकार। लेकिन इस बार गांव वाले तैयार थे, वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही बच्चा पेड़ के पास पहुंचा वो फिर से सामने आ गई, वही खौफनाक चुड़ैल। इस बार गांव वालों ने हिम्मत की और उसे रोकने के लिए आग लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन वो इंसान नहीं थी, उसकी एक चीख ने सबको जमीन पर गिरा दिया और अगले ही पल उसने बच्चे को अपने अंधेरे में समा लिया जैसे वो कभी था ही नहीं। सब कुछ फिर शांत हो गया, लेकिन इस बार गांव वालों ने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि वो चुड़ैल अब सिर्फ पेड़ तक सीमित नहीं रही।